साथियों नमस्कार। मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, ये वीडियो आज कुछ खास है कि हम आज निर्णायक दौर के निर्णायक समय पे बैठे हैं। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये तारीख है 14। ये 14 तारीख मुद्दों के आधार पे बहुत महत्वपूर्ण है। 14 तारीख 15 तारीख के आंदोलन की रणनीति का हिस्सा तय करने के लिए बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण है। 14 तारीख देश भर में जो सहारा के और सुप्रीम कोर्ट के तारीख का परिणाम लेने के लिए आंखें टकटकी लगाए बैठे हैं कि सुब्रत राय को रिलीफ मिल जाएगी और उनकी एनआई खुल जाएगी और फिर ऑफिसें शुरू हो जाएंगी। उन लोगों के लिए भी ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम 14 नवंबर में बैठे हैं और 15 नवंबर पूरे देश में जोन की ऑफिसों पे आंदोलन का ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने हुंकार भर दिया है। क्रांतिकारी साथी अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी पूरी ऊर्जा लगा दिए हैं। हमारा उद्देश्य देश भर के 13 करोड़ निवेशकों का पैसा और 12 लाख कार्यकर्ताओं का सम्मान और उनका पैसा वापस कराना है, जिससे देश के निवेशकों में और 12 लाख कार्यकर्ताओं के परिवारों में खुशियां आ जाए। हमारी लड़ाई सुब्रत राय से ना होके देश की सरकार से जो सहारा प्रबंधन तंत्र को जाने अनजाने में उनको प्रश्रय देके देश के निवेशकों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय कर रही है, उनकी कुंभकर्णी नींद को जगाना है। 14 तारीख जिस समय हम बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, उसके बाद का जो समय हमारे साथियों के पास बैठता है, वो एक एक कार्यकर्ताओं को, एक एक जमाकर्ताओं को अपने अपने घरों से निकलते हुए कल की तैयारी का है। कल की तैयारी जीवन और मरण का प्रश्न है। देश में भुगतान का समय करीब आता जाए और देश की सरकारों को सुब्रत राय को टाक टेबल पे बैठाने के लिए मजबूर होना पड़े, इस नाते आज का दिन और आज की रात बेहद महत्वपूर्ण है। कल सुबह हम सब लोग अपनी तैयारी के साथ अपने अपने जोन ऑफिस पे जाएंगे और बेहद शांतिपूर्वक तरीके से हाथों में तिरंगा झंडा लेके, थाली और चम्मच के साथ, खाने की कुछ सामग्री और अपने गर्म कपड़ों के साथ एक छोटी दरी अपने पास लेके जाएंगे कि हमको हो सकता है कि कल दिन के बाद कल रात में भी बैठना पड़े। हमको नहीं लगता है कि देश में इतना बड़ा आंदोलन होगा और देश की सरकार चुपचाप बैठ के उस आंदोलन का मूक तमाशा देखेगी। एक व्यक्ति के लिए सुब्रत राय जैसे महापापी चंडाल और देश भर के लोगों का कूटरचित साजिश करके पैसा हड़पने वाले के साथ सरकार खड़ा होकर अपनी सरकार का थू कराएगी या फिर निर्णय लेने पे बाध्य नहीं होगी। हमें आशा और विश्वास है कि आपका देश भर के जोन पे बेहद पैमाने पे खड़ा होना देश की सरकार को निर्णय लेने के लिए बाध्य कर देगी और देश की सरकार सुब्रत राय को किसी भी परिस्थितियों में इमीडिएटली प्रधानमंत्री के टेबल पे बैठने के लिए मजबूर कर देगी और देश के निवेशकों का पैसा कैसे वापस करेंगे, इसके लिए प्रधानमंत्री उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देंगे। आप समझ लीजिए कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लोग लगातार देश भर में आंदोलन कर रहे हैं। इस देश भर में आंदोलन का नतीजा है कि जब सुब्रत राय के खिलाफ कोई आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता था, लोग पीछे से आवाज़ उठाते थे, डर से बोलते थे। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने उनके जज्बे, उनके हिम्मत, उनके हौसलों में जान फूंकी और वो सीधे लड़ने के लिए, सुब्रत राय से अपनी सच बात कहने के लिए उनके सामने खड़े होने का साहस कर पाए। आवाज़ उसका परिणाम यह है कि देश में 1500 से ज़्यादा जगहों पे सुब्रत राय के ऊपर
उनके प्रबंधन तंत्र के ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हो गए। कानून में लोग बैठे, जो प्रशासनिक अमले के लोग थे, वो बात सुनना पसंद नहीं करते थे। लोगों को एप्लीकेशन ले जाने पे धमकियां मिलती थी और उनके FIR लॉन्च करने के लिए एड़ी से चोटी लगा देना पड़ता था। हमने जज्बा जगाया, हमने साहस जगाया, हमने अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए वो हिम्मत जगाई और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के साथियों का परिश्रम रंग लाया कि देश भर में आंदोलन में लोगों ने सरकार के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया, प्रशासन के ऊपर दबाव बढ़ना शुरू हुआ और 1,500 से ज़्यादा पूरे देश में FIR दर्ज हो गए। हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बिना आंदोलन कानूनी लड़ाई सफल नहीं है। ये बात मैं पहले भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूं। ये तब तक कहूंगा जब तक देश में सुब्रत राय के ऊपर कानूनी शिकंजा कस के देश के निवेशकों का पैसा वापस करने की प्रक्रिया सरकार नहीं बना देती है। देखिए, कानून बहुत बनते हैं, कानून संविधान में रोज बनते बिगड़ते रहते हैं और उसका अनुपालन अगर सुनिश्चित ढंग से कोई कराना चाहे, उसके लिए आंदोलन जरूरी हो जाता है। क्योंकि कानून में वर्णित व्यवस्थाओं में लचीलापन होने के कारण देश में पूंजीपति लोग उसका लाभ ले लेते हैं और गरीब जनता को उनको न्याय नहीं मिल पाता। उस कागज का एक मात्र टुकड़ा रह जाता है और उसको लेके वो दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कानून में गरीबों के लिए कोई प्राविधान नहीं है, लेकिन उस गरीबों के प्राविधान को देश में चंद चुनिंदा उद्योगपति, यहां ये कह लें कि अमीर लोग, उसका लाभ लेते हैं और उससे शोषण करने का हथियार बना लेते हैं गरीबों को। इस देश की सरकार में बैठे जिम्मेदार राजनेता उतने ही दोषी हैं जितने वो जिम्मेदार उद्योगपति और विभिन्न अमीर घराने के लोग हैं। सरकार का चयन जनता के मदद के लिए होता है, जनता के सुख सुविधा और उनके उत्थान के लिए होता है, उनके विकास के लिए होता है। लेकिन जब वही सरकार उद्योगपतियों के हाथों का खिलौना बन जाती है तो जनता का शोषण होने लगता है और उस संविधान में वर्णित व्यवस्थाओं को पलट दिया जाता है। कागज कुछ और बोलता है और सड़क पे कुछ लोग और दिखाई देते हैं। भारत विभिन्न खनिज संपदाओं से, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है और ईश्वरीय और प्रकृति के द्वारा भारत को विभिन्न तरीके से हिंदुस्तान में सारी सुख सुविधाओं से लैस किया गया है। किसी देश में चले जाइए तो वहाँ पानी नहीं है तो वहाँ रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिखता है। किसी देश में वहाँ चले जाइए तो पानी है तो सिर्फ पानी ही पानी दिखता है। किसी देश में चले जाइए तो पूरा का पूरा इलाका मरुस्थल है। लेकिन किसी देश में खनिज संपदाओं से परिपूर्ण, हरे भरे पेड़ों से परिपूर्ण पूरा का पूरा इलाका ही दिखाई देता है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है कि इस भारत देश में आपको जो चाहिए, खनिज संपदा, मरुस्थल, हरे भरे बाग, यहाँ तक कि देश में वो सभी सुख सुविधाएं जो हिंदुस्तान को प्रकृति ने उपहार के रूप में दिया है। और इसी उपहार का नतीजा है कि भारत विषम हालातों में भी रहता है तो भारत के लोग सुख शांति के साथ रह लेते हैं। उनको खाने पीने के लिए कहीं किसी दूसरे देश पे आश्रित नहीं रहना पड़ता है। लेकिन इस देश में अगर विकसित राष्ट्र की श्रेणी आने के बाद भी ऐसी संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही हैं कि भारत दुनिया का शीर्ष देश हो, तो उसके कारण राजनेता हैं जो देश के विभिन्न राजनीतिक कुर्सियों पर बैठे हैं और दो तरह का संविधान प्रस्तुत कर रहे हैं। अमीरों के लिए अलग संविधान और गरीबों के लिए अलग संविधान। हिंदुस्तान का संविधान तो हमने अपने पढ़ा है किताबों में, एक ही है जो गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित के उत्थान के लिए बनाया गया है।
और उसकी अनुपालना के लिए बनाया गया है। लेकिन हिंदुस्तान में कुछ दूसरा ही होता है। उस गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचितों के संविधान पे चंद पूंजीपतियों का हाईजैकर के रूप में प्रतिस्थापित होना है, और वो देश के लोगों को उसी से शोषण करते हैं और उसका लाभ लेते हैं। उसमें ऐसे ऐसे लोग भी शामिल हैं जो चेहरा कुछ और है और चेहरे के पीछे कुछ और। आज देश भर के 13 करोड़ लोगों और उनके परिवार के लोग भूखमरी के कगार पे हैं। पैसे के अभाव में अपने बहन बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। दवाओं के लिए बड़ी परिस्थितियां दयनीय है। वर्तमान हालत में जो 12 लाख सहारा के एजेंट हैं वो आत्महत्याएं करने के लिए विवश हो जा रहे हैं। उनके रोजगार भी छीन लिए गए हैं और उनके जो जमाकर्ताओं द्वारा उनके ऊपर दबाव भी पड़ रहा है कि हमारा पैसा हमको वापस कराइए, हमको हमारे लड़की की शादी करनी है, हमारे पिता की दवाई करानी है, हमारे लिए बच्चों की पढ़ाई कराने की व्यवस्था करानी है। और जब पैसा पूरा होगा तो अपना कोई पैसा मांगेगा ही मांगेगा, इससे किसी को इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए सरकारें क्या कर रही हैं, सरकारों का नैतिक दायित्व क्या है। सरकारें उन पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का काम ही करेंगी, गरीबों से उनका कोई वास्ता नहीं रहेगा। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि चाय बेचने वाले का लड़का हूं। अब कोई गरीब आदमी पीड़ित नहीं रह जाएगा, शोषित नहीं रह जाएगा। ये पूरा का पूरा देश, भारत गरीबों के उत्थान के लिए सरकार बनाई गई है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मोदी जी शायद देश के गरीबों के साथ अन्याय ही नहीं कर रहे हैं, भद्दा मजाक भी कर रहे हैं और उपहास उड़ा रहे हैं उन लोगों का जो गरीबी में अपना जीवन काट रहे हैं। आज वो गरीब के लड़के होते तो गरीबों का दर्द, जिनका पैसा है, उन पैसे के बारे में, उनके लोग जो पीड़ा में हैं, उनके साथ जो ठगी हो रही है, उस ठग मंडली को गिरफ्तार कर जेल के अंदर डाल देते। ये कैसा संविधान है और ये कैसा अनुपालन करने वाले सरकार है जो देश में 1500 गंभीर आपराधिक मुकदमे हो जाते हैं, NBW कट जाती है। सुब्रत राय को रक्षा मंत्री के साथ बैठा देखा जा रहा है। एक अपराधी एक रक्षा मंत्री के साथ बैठे हुए दिखाई देता है, उसको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, उससे सवाल जवाब करके देश के निवेशकों का पैसा तो वापस कराना चाहिए। वो बड़े बड़े राजनेताओं, देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विभिन्न राजनीतिक दलों के राजनेताओं के साथ घूमता फिरता नजर आ रहा है और सरकार और संविधान सोई हुई है, उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही। ये कैसा कानून है हिंदुस्तान में कि पैरोल में कोई 15 दिन, 10 दिन और 5 दिन नहीं रह पाता। हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में इतना बड़ा पैरोल किसी को नहीं मिला है। वो 7 साल से पैरोल पे है। 7 साल का कौन से संविधान में वर्णित व्यवस्था में, किस पैरा में लिखा हुआ है, किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि सुब्रत राय को 7 साल से ज़्यादा पैरोल पर रहने की छूट मिल गई। इससे न्यायिक प्रणाली के उच्चस्थ पदों पर बैठे मठाधीशों के ऊपर, जो न्यायाधीश हैं, उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग जा रहा है। हम ये पूछ रहे हैं बार बार कि आखिर कौन सा अनुच्छेद है संविधान में, उस अनुच्छेद में, उस धारा में सुब्रत राय को 7 साल से ज़्यादा पैरोल पे कंटिन्यू उसका पैरोल बढ़ाया ही जा रहा है, उसको दिया ही जा रहा है। ये धारा का किस धारा में अंतर्गत है? और ऐसे अपराधी को, जिस अपराधी के ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे हों, आप उसको पैरोल पे बार बार कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, उसको रहने पे विवश कर रहे हैं समाज में। वो साक्ष्यों को मिटाने का और साक्ष्यों को दबाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। जो लोग उनके खिलाफ मुखर होकर बोल रहे हैं, उनके ऊपर प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, जिससे देश भर के निवेशकों का पैसा वापस ना किया जा सके। तो निश्चित तौर पे सरकार को आज आईना दिखाने का समय है कि आज 14 तारीख है। जो लोग ये बात को परेशान होकर इस बात की तरफ आंखें लगाए बैठे हुए हैं, जिनकी आंखें अभी तक नहीं खुली हैं और जिनकी निगाहें हैं कि 14 तारीख दोपहर होते होते हमको माननीय सुप्रीम कोर्ट से कोई
आदेश मिलेगा जिससे देश भर के कार्यकर्ताओं को फिर कार्य करने का, सुचारू ढंग से कार्य करने का रिलीफ मिल जाएगा और हम पैसा कलेक्शन करना शुरू कर देंगे। मैं इस नाते कह रहा हूं कि पैसा कलेक्शन करना शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, देश के निवेशकों का पैसा वापस देने के बारे में वो लोग नहीं सोच रहे हैं। तो मैं आपको बस ये जो टाइम है, मुझे लगता है कि 10 साढ़े 10 से ऊपर हो चुका है। 1 से 1.5, 2 से 3 यानी 5 से 7 घंटे के अंदर माननीय उच्च न्यायालय में अगर वो फैसला, उसके लिए वो कोर्ट सुनवाई भी करेगा, तो मैं लिखता हूं कि देश के संविधान में, अगर देश के संविधान ने एक तरफा निर्णय देते हुए सुब्रत राय को रिलीफ दे दिया और सुब्रत राय को और उनके चाटुकार लोगों के पक्ष में खड़ी हुई, तो देश में एक महाक्रांति की आगाज की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन ऐसा कहीं से लगता नहीं है। किसी भी तरह से कोई भी संवैधानिक व्यवस्था में, बड़े बड़े कानूनविदों के द्वारा या फिर सामाजिक पटल पे भी व्यवहारिक दृष्टि से यह दिखता नहीं है कि सुब्रत राय को कोई रिलीफ मिलेगा। सुब्रत राय को फिर या तो डेट मिल जाएगी, यही उसका रिलीफ होगा, और यह भी अन्याय होगा 12 लाख कार्यकर्ताओं और 13 करोड़ निवेशकों के परिवार के साथ, जिसके लिए हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। कोर्ट में तारीख पे तारीख देना, माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और जुडिशरी के लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहा। यह तारीख अब नहीं चाहिए, और वो भी तारीख मिलेगी, ये तय दिखता है। ये हमको और हमारे साथियों को भी दिखता है कि ये तारीख अभी मिल जाएगी और ये तारीख आगे बढ़ा दी जाएगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। अब हमारे पास प्रश्न है कि करना क्या होगा। प्रश्न ये है कि करना क्या है। तो करना होगा कि जनता को जनता की अदालत के सामने खड़ा कर दिया जाए। ये सरकार जो है जनता की जवाबदेही है, और जनता ने उनको वोट दिया है और जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है। तो अब एक अदालत जनता की लगाई जाए, और देश में जितने भी जोन हैं उन जोन पे कल सुबह कोई भी जोन पे कोई भी व्यक्ति, जो हमारे साथी हैं, जो क्रांतिवीर साथी हैं, वो अपनी पूरी तैयारी के साथ किसी तरह की कोई कोताही ना करते हुए वो जोन पे अपनी पूरी तादाद के साथ इकट्ठा हों। हाथों में तिरंगा का झंडा हो, तिरंगे में 5 फुट का डंडा हो, जिससे ऊपर तक दूर तक लहराता हमारा तिरंगा दिखाई दे, और थाली बजाते हुए कुंभकर्णी सरकार की नींद को जगाना होगा, उठाना होगा, और रावण को, जो सुब्रत राय जैसा रावण है, उस रावण को टाक टेबल पे बुलाना होगा, पूछना होगा कि देश का पैसा कैसे वापस कर रहा हो। ये सरकार और प्रधानमंत्री को हम लोग ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के रूप में अपना प्रतिनिधि बना के इस बात को कह रहे हैं कि आप उनको बुलाइए। हम किसी प्रशासन से, किसी जोनल से, किसी रीजनल से या किसी अधिकारी से हम कोई वार्ता नहीं करना चाहते। अब हमारी वार्ता और हमारे प्रतिनिधि के रूप में होंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने अपना प्रतिनिधि बनाया है कि वो जितनी जल्दी हो सके सुब्रत राय को अपने टेबल पे बैठाएं और बैठा के उनसे पूछें कि देश भर के निवेशकों का पैसा कैसे वापस और कब वापस कर रहे हो, और अगर हिला हवाली करें तो उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजने का अधिकार देश के प्रधानमंत्री को है। और हम अपने प्रतिनिधि के रूप में, देश के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री का चयन करते हैं और प्रधानमंत्री देश से संबोधित करेंगे, और हमारा प्रतिनिधि बाहर निकल के आएगा और हमारी बातें जब सुनाएगा, तभी आंदोलन से हम लोग उठेंगे। यानी इस देश के प्रधानमंत्री को ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने अपना प्रतिनिधि बना दिया है। 13 करोड़ जनता
12 लाख कार्यकर्ता, उनका परिवार, 65 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे तो सुब्रत राय का प्रतिनिधित्व थोड़ी करेंगे। हम भी और हमारे सभी साथी इस भारत के नागरिक हैं और आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। हमारा तो इस देश में एक ही नेता होना चाहिए, वो है प्रधानमंत्री, चाहे वो जिस राजनीतिक दल का हो। हमारा नेता सिर्फ एक है, इस देश का प्रधानमंत्री। और इस देश के प्रधानमंत्री को ये ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपने प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत करता है कि प्रतिनिधि के रूप में बाहर बुलाइए सुब्रत राय को, बाहर बुलाइए सुब्रत राय को, बिल से निकालिए और अपने टेबल पे बैठा के पूछिए अपने टेबल पे बैठा के देश के निवेशकों का पैसा कब देंगे। और वही बात निकल के आप मंच पे आइए और माइक लेके कहिए और मीडिया में आइए कि इन्होंने ये सामने बैठाइए, इसको, इस गुर्गे को सामने बैठाइए, देश के हिंदुस्तान के लोगों के सामने लीजिए और कॉलर पकड़ के अपने साथ बैठाने का काम करिए और कहिए ये बैठा है तुम्हारा दोषी और ये बता रहा है कि देश के लोगों का पैसा कैसे मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको सुब्रत राय को अपने टेबल पे बैठा के उससे देश के निवेशकों का पैसा कब मिलेगा इसके बारे में पूछना ही पड़ेगा। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हम लोग आपके कार्यकर्ता के रूप में, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के रूप में देश में आप ही से प्रश्न पूछने के लिए देश के जोनों के सामने बैठे हैं कि हमारा नेता कब बोलेगा, देश का प्रधानमंत्री कब बोलेगा और कब उस पापी महाचंडाल सुब्रत राय को गिरफ्तार करके या फिर उसको टाक टेबल पर बैठा के देश के निवेशकों के बारे में बोलने का काम करेगा। प्रधानमंत्री जी, हमने आपको वोट दिया है, हमारे लोगों ने आपको वोट दिया है, तो जितनी शिद्दत और जितनी ईमानदारी से हमारे देश के लोगों ने वोट किया है, उतनी ही शिद्दत और उतनी ही जवाबदेही से आपको अपना अधिकार के लिए लड़ने का भी मादा रखता है और आपसे लड़ेगा जब तक आप हमारे देश के निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए देश में सुब्रत राय को टाक टेबल पे नहीं बैठा देंगे। कोई नहीं हटेगा। आज ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अभय देव शुक्ला को अगर लोग कहते हैं तो अभय देव शुक्ला से ये उम्मीद रखते हैं कि उनके हित की लड़ाई के लिए वो किसी से भी समझौता ना करे। तो देश के प्रधानमंत्री से समझौता करने की बात किसने सोची और क्यों सोचा है और क्यों आप बाहर हैं? अगर अभय देव शुक्ला कोई गलती करेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में तो हमारे ही साथी हमारे पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का काम शुरू करेंगे, हमसे ही सवाल जवाब करने का काम करेंगे। लेकिन देश के लोगों ने आपको वोट दिया है, आपको प्रधानमंत्री बनाया है और देश के लोग पीड़ा में हैं, तो यह अधिकार बनता है देश के लोगों को प्रधानमंत्री से सवाल जवाब करें और प्रधानमंत्री से पूछे कि देश के भ्रष्टाचारियों को प्रश्न क्यों दिया है आपने। और आप हमारे देश के प्रतिनिधि हैं, देश के प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी को ये जिम्मेदारियों के साथ स्वीकार करना पड़ेगा कि देश के निवेशकों का पैसा ये कूटरचित साजिश करके हड़प रहा है। ये पैसा कैसे दिलाएगा, सिर्फ इस बात पे लिए उसको टाकोबर करिए, टाक टेबल बैठाइए और उनको पूछने का बात करिए और बाहर निकलिए और कॉन्फ्रेंस करिए। वहीं से हम लोग जहां रहेंगे, जैसे रहेंगे, आपका कॉन्फ्रेंस देखेंगे और हम प्रधानमंत्री का वहीं से गुणगान करते हुए राष्ट्रगान के नारों के साथ भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करने का काम करेंगे। हमको किसी का बनाना और किसी को बिगाड़ना नहीं है। कोई शासन सत्ता चला रहा हो, देश की संप्रभुता अखंडता के साथ अन्याय ना कर रहा हो तो मुझे हमारे देश के साथियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देश विकास करे, इस बात के लिए लोग परेशान हैं। देश में लोग अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ना करे, विकास की तरफ बोले। और जब विरोध तब होता है जब लोग अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते हैं। भारत के लोग 135 से 40 करोड़ के लोग भारतीय हैं। उनके विकास को बढ़ाइए, विकास में कोई बाधा नहीं बनेगा आपके। लेकिन हम ये जानते हैं जब आप भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होंगे, जब व्यभिचारियों के साथ खड़े होंगे, जब धर्म और अधर्म के बीच में लकीरें खींचते दिखाई देंगे, जब मानवता को तार तार करते दिखाई देंगे, तो आज अभय देव शुक्ला ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा लेके खड़ा हो गया। कल देश में ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो विभिन्न मोर्चाओं के साथ खड़े होकर देश की संबंधित सरकारों का विरोध करना शुरू करेंगे। तो हम ये कतई नहीं चाहते कि हम किसी का विरोध करें या किसी का समर्थन करें, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि देश के निवेशकों का पैसा वापस हो और देश के प्रधानमंत्री इसकी जिम्मेदारी लें। और कल हम लोग धरने पे बैठेंगे, हम इंतजार करेंगे अपने प्रतिनिधि के रूप में कि हमारा कल से जब धरना शुरू हो रहा है
तो कितने मिनट और कितने घंटे के बाद देश के प्रधानमंत्री उनको घसीटते हुए, उनको बुलाते हुए, क्योंकि वो महापापी, महाबेईमान, महाभ्रष्ट देश के लोगों को की जान ले लिया है। लगभग देश में हजारों लोगों ने आत्महत्याएं कर ली है। इस अपराधी को सुपर सीट की तरह, सुपर बास की तरह, बेहद प्रभावी व्यक्ति की तरह ट्रीट मत करिए प्रधानमंत्री जी। इसको मुलजिम की तरह अपने कटघरे में बुलाइए, अपने टॉक टेबल पे बैठा के उससे पूछिए और उसको निकाल के एक पब्लिक मंच पे, नेशनल चैनलों पे आके उसको बैठाने के लिए बाध्य करिए और उससे कहलवाइए कि देश के निवेशकों का पैसा इस दिन से बंटना शुरू हो जा रहा है। साथियों, आंदोलन की गति में किसी भी तरह से कोई कोताही ना बरती जाए और ध्यान रखिए, देश की संपत्ति हमारी संपत्ति, देश की सुरक्षा हमारी सुरक्षा, देश का एक एक कण भारत के संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप कोई भी ऐसा कार्य हमारे पदाधिकारी नहीं करेंगे, हमारे लोग नहीं करेंगे जिससे हमारी भारत का मस्तक झुके और इस आंदोलन पे कलंक लगे। बेहद शांतिपूर्वक, जोश के साथ, गगनभेदी नारों के साथ, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सुब्रत पैसा वापस दो, नरेंद्र मोदी पैसा वापस कराओ के नारों के साथ पूरी तादाद में गगनभेदी नारे, खूब तेजी के साथ वो चम्मच और थाली बजे, इतनी तेजी के साथ कि देश की सरकार को फोन की घंटियां तुरंत बजा के देश में चाहे जिस कोने पे सुब्रत राय हो उसको तुरंत प्रधानमंत्री के टेबल तक लाने के लिए बात कर, तुरंत प्रधानमंत्री के टेबल तक। आपको रुकना नहीं है, आपको झुकना नहीं है, आपको टूटना नहीं है, आपको डरना नहीं है। हौसले रखिए, हिम्मत रखिए, यह सरकार आपकी भी हो सकती है, आपके साथ सौहार्दपूर्वक काम करेगी। सरकार हमारी है। इस सरकार को डराना नहीं है, इस सरकार को यह महसूस कराना है कि हम आपके प्रधानमंत्री, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं और ये एक भ्रष्टाचारी है। इस भ्रष्टाचारी के खिलाफ आप अंकुश लगाइए। इस नाते तेजी के साथ, जोश के साथ, हिम्मत के साथ, वीर के साथ, वीरता और शौर्य, और यह जानिए कर्म युद्ध है, धर्म युद्ध है। इसमें जो पीछे हुआ वो कायर कहलाएगा, जो लड़ लिया वो विजेता कहलाएगा। और युद्ध हौसलों से लड़ी जाती है, अपनी बाजुओं में ताकतों से नहीं, हौसलों से लड़िए और हिम्मत से जीतिए और इतिहास रच दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल समय से सारे के सारे लोग रहिए और हाँ, इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि देश के प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।